Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard moral science. Okay, 6th standard का हम moral science start करेंगे. Lesson number 6 Angry begins respects. ठीक है, आज नया lesson start करेंगे, नई story सुनेंगे. ठीक है बच्चों, देखो. One morning, Genghis Khan, the great king and the warriors rode out into the woods टू हैव अ डे स्पॉट. वो क्या, एक ग्रेट किंग रहता है. कौन? गिरिस खान. और वॉरियर भी रहते हैं. वो एक दिन वुड वाले जंगल में जाते हैं, एकदम मतलब घूमने जाते हैं. ठीक है. मैनी ऑफ हिज फ्रेंड वेयर विद हिम, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं. दे रॉड आउट ग्रिल, वो एकदम घूमने जाते हैं. और अपने साथ क्या लेके जाते हैं बच्चों? कैरिंग देयर बाउल्स एंड एरो, अपने साथ शिकार के सामान लेके जाते हैं, एरोज वैरोज. ठीक है. बिहाइंड देम केम्स द, उनके पीछे पीछे कौन आता है? सर्वेंट्स रहते हैं उनके, विद द होर्ड्स, सामान के साथ. ठीक है. इट वॉज मैरी हंटिंग पार्टी. ये क्या रहता है बच्चों? हंटिंग, शिकारी की पार्टी रहती है. क्या रहता है बच्चों? वो लोग शिकार करने जाते हैं ना, तो सब मिलके जाते हैं, तो ये शिकार करने की पार्टी रहती है. द वुल्स रेंज विद देयर शॉर्ट एंड लाफ. वो लोग देखो जहाँ जाते हैं तो वो लोग सब हंस के बात करते, तो वही सब आवाज़ वहाँ पे गूंज रही होती है. ठीक है. दे एक्साइटेड टू कैरी मच गेम होम इन द इवनिंग. देखो वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि बहुत सारी चीज़ें वो घर पे लेके जाएंगे. दे एक्साइटेड टू कैरी मच गेम टू होम इन द इवनिंग. ऑन द किंग रेस्ट सेट द फेयर. देखो वो क्या होता है अभी राजा के वहाँ पे. फॉर इन दोज डेज हेयर किंग वेर ट्रेड, वो ट्रेंड में था हंटिंग वंटिंग करना. एट वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स दे वुड फ्लाई हाइट. देखो उनके हाथ में क्या था, एक बर्ड था, हर्वी करके. वो उनके मास्टर के हाथ में रहता था. वो एकदम ऊंचा ऊंचा उड़ता था, है ना. वुड फ्लाई हाई अप इन टू द एयर एंड लुक अराउंड फॉर द पैरी. वो लोग आसपास देखते थे कि कुछ है कि शिकार करने लायक, खाने लायक. ठीक है. इफ़ दे चेस टू सी अ रैबिट, और देखो वो लोग को दिखता था डियर या फिर रैबिट. डियर और अ रैबिट दे वुड स्पोल डाउन अप टू इट एंड स्वीप अप द एनी एरो. वो क्या करता था, पर कचड़ के देखते थे, फिर उनको दिखता था, वो एरो को उस तरफ घुमा देते थे. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग एकदम पूरा दिन गया. गिरीश खान एंड हिज हंटमैन रॉड थ्रू द वुड. वो लोग देखते रहे, जाते रहे, पूरा दिन वो लोग घूम रहे थे. बट दे डिड नॉट फाइंड मच गेम एज दे एक्सपेक्टेड. लेकिन उनको इतना नहीं मिला जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम मिला, उम्मीद से कम मिला. टूवर्ड्स इवनिंग दे स्टार्टेड फॉर होम. फिर वो लोग घर पे जाने की तैयारी करने लगे. द किंग हैड ऑफ्टन रिबन थ्रू द वुड्स एंड ही न्यू ऑल द पाथ. उसने क्या, उधर से गए और किंग को सब रास्ता पता था कि इधर से कहाँ जाना है. सो वाइल द रेस्ट ऑफ द पैरी टुक द नियरेस्ट वे. और बाकी सब ने क्या किया कि आदम पास पास के जगह से वो चले गए. ही वेंट बाय अ लॉन्गर रोड थ्रू अ वैली. देखो वो लोग क्या, ये राजा ने क्या किया कि वो लंबे रास्ते से गया. ठीक है. एकदम लंबा रास्ता, लंबा रोड चूज़ किया वहाँ से जाने के, पहाड़ों के बीच में से, बिटवीन टू माउंटेन्स. द डे हैज़ बीन वार्म. वो दिन कैसा था, एकदम गर्मी वाला दिन था. ठीक है. एंड द किंग वॉज वेरी ट्रस्टी. और किंग, राजा को बहुत प्यास लगी थी. ही पैन होकर लेफ्ट हिज व्रिस्ट. वो उसने व्रिस्ट को उस पर रखा, उसको फ्यू अवे, उसके व्रिस्ट पे जो बर्ड है उसको उड़ा दिया उसने. ठीक है. क्या किया बच्चों? उड़ा दिया उसने अपने. इट वुड बी श्योर टू फाइंड इट वे होम. वो एकदम श्योर था कि वो अपना घर ढूंढ लेगा. द किंग रोड स्लोली अलॉन्ग. वो अकेला एकदम धीरे धीरे जाने लगा. ही हैड वंस बीन अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर नियर द पुफ. देखो वो क्या होता है, जैसे वो जाता रहता है, आराम से वो जाता रहता है. फिर उसने क्या देखा, अपने फुट पे, पार्थ पे, जैसे ही वो रास्ते पे गया, रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पे उसको एकदम साफ पानी मिला पीने का. इफ़ ही कुड ओनली फाइंड इट नाउ. अगर वो उसको अभी मिला. बट दैट द हॉट डे ऑफ समर हैड ड्राइड अप ऑल द माउंटेन्स ब्रॉड. फिर वो क्या हुआ था, एकदम गर्मी वाला दिन था, तो सब पूरा सूख गया था. क्या हो गया था बच्चों? सूख गया था वहाँ का आसपास का नज़ारा. एट लास्ट टू हिज जॉय ही सॉ सम वाटर ट्रिकिंग डाउन ओवर द एज. तो उसने क्या देखा, वहाँ से कुछ पानी गिर रहा है. वो एज किनारा होता है ना, वहाँ से रॉक के किनारे से कुछ पानी गिर रहा है. ही न्यू दैट देयर वॉज अ स्प्लिट फर्दर अप. तो उसको लगा कि उधर कुछ तो है. ठीक है.
इट वॉज वेट सीजन, वो क्या था, वेट सीजन था। अ स्वीप स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑलवेज फ्रॉम डाउन, वो पानी वहाँ से हमेशा गिरता है। हियर बट नाउ इट केम ओनली वन ड्रॉप एट ए टाइम, लेकिन अभी क्या, वो ऐसा था जहाँ पे पूरा पानी गिरता ले रहा, लेकिन अभी क्या, गर्मी की वजह से वहाँ पे बहुत कम पानी हो गया था, और वहाँ पे कैसा हो रहा था, एक टाइम पे एक ही बूंद गिर रहा था, ऐसा हालत हो गया था। ठीक है, फिर देखो, द किंग लेफ्ट फॉर हिज हॉर्स, तो उसने हॉर्स को दिया। ठीक है, ही टुक अ लिटिल स्लेव्स कप, उसने सिल्वर कप लिया, छोटा सा सिल्वर कप लिया। कट फॉर हिज हंटिंग बैग, उसके बैग में से। ठीक है, ही हैड इट सो एंड कॉज द स्लोली फ्लाइंग ड्रॉप्स, उसने फ्लाइंग ड्रॉप्स को पकड़ा धीरे धीरे। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू फिल द कप एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी दैट ही कुड नॉट हार्डली वेट। वो किंग, देखो राजा ने क्या किया, सिल्वर बाउल निकाल के वो उधर रख दिया, क्योंकि एक एक बूंद पानी गिर रहा था, है ना, तो उसने सिल्वर बाउल उधर रखा, और लेकिन वो इतना धीरे धीरे पानी हो रहा था कि वो राजा भी बहुत एकदम वेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी, तो एकदम मुश्किल से वेट कर रहा था, है ना। फिर देखो, एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो पूरा भर गया। इट पुट द कप टू हिज लिप, और उसने अपने कप मतलब उठा के अपने होठों तक ले गया और पीने लगा। अबाउट टू ड्रिंक, ऑल एट वंस देयर वॉज एन वेरिंग साउंड, वहाँ से एक आवाज़ आई, हवा में कुछ आवाज़ आई। इन द एयर एंड द कप वॉज नॉक फ्रॉम द हिज हैंड, फिर क्या हुआ, कुछ अचानक आवाज़ आई और उसके हाथ में से वो कप गिर गया। द वाटर वॉज ऑल स्प्रेड अपॉन द ग्राउंड, फिर क्या हुआ बच्चों, वो पानी पूरा ज़मीन पे फैल गया। तो द किंग लुक्ड अप टू सी हु हैड डन दिस थिंग्स, तो किंग, राजा ने ऊपर अपना सर ऊपर उठाया और देखा ये किसने किया। ठीक है, इट वॉज एन पैट, उसका पैट था हर्की। द हर्की फ्लू बैक एंड फ्रॉन्ट द फ्यू टाइम एंड देन ऑल, फिर वो क्या गया, वो वापस उड़ा, फिर वापस आया रॉक, उसको देखा। ठीक है, द किंग स्पिल्ड अप द कप, उसने किंग ने उसका कप उठाया, फिर क्या किया, कट द टिल डाउन, उसने उसको काटा। दिस टाइम ही डिड नॉट वेट सो लॉन्ग, उसने ज़्यादा वेट नहीं किया। व्हेन द कप वॉज हाफ फुल, जब कप हाफ फुल हो गया था, ही लिफ्ट, फिर बाद में उसने वापस से वो कप वहाँ रखा। देखो पहले क्या हुआ, तो पहले जैसे कि उसने वो कप फुल हो गया था, तो जैसे ही पीने जा रहा था तो उसको अचानक हवा में कुछ आवाज़ आई बच्चों। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अचानक आवाज़ सुनने की वजह से उसके हाथ से वो कप गिर गया। फिर बाद में किंग को बहुत गुस्सा आया, किंग ने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा, उसका पेट बर्ड है, वो जो पालतू बर्ड उसने पाला था वही था। ठीक है, फिर बाद में क्या किया उसने वापस से वो चीज़ की, फिर वापस से वो बाउल रखा, लेकिन इस बार उसने ज़्यादा वेट नहीं किया, उसने क्या कि आधा भरा वैसे ही वो पीने लग गया। ठीक है बच्चों, बट जैसे ही वो पीने लगता है, जब उसका बर्ड उसको नॉक वापस उसके हाथ से गिरा देता है वो बाउल को। एंड नाउ द किंग बिगेन टू, तो वो किंग और एकदम गुस्से में हो जाता है कि ये बर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही वो पानी पीने जाता है कि वो बर्ड उसको ऐसे करते हैं, वो पूरा पानी गिर गया। ही ट्राइड अगेन एंड फॉर द थर्ड टाइम ही हॉक कीप्ड हिम अवे फ्रॉम द ड्रिंक, तो वो क्या करता है, वो बर्ड को दूर रखता है वो पानी से। ठीक है, द किंग वॉज नॉट वेरी एंग्री इंडिकेट, बाद में वो किंग इतना एंग्री नहीं रहता। हाउ डू यू डेयर टू एक्ट सो, तो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ही क्राइड, इफ़ आई हैड यू इन माई हैंड आई वुड विंग योर नेक, अगर आप मेरे हाथ में होते, वो बर्ड मेरे हाथ में, तो मैं नेक तोड़ देता ऐसा। देन ही फाइंड हिज कप अगेन, वो वापस वो अपना कप भरता है, बट बिफोर ही थर्ड, देखो तीसरी बार भी वो करता है तो वो भी ऐसे ही होता है। नाउ सर हैड, ही सेड दैट इज़ द लास्ट टाइम, बोलता है ये लास्ट टाइम है। He had hardly spoken before he hurled down the knock the cup, वो कप अपने वापस से वो बर्ड ऐसा करती है कि उसके हाथों से वो गिरा देती है। ठीक है बच्चों, बट द किंग वॉज लुकिंग फॉर दिस, वो उसको देखता रहता है। विद द क्वाइट स्ट्रिप ऑफ द वर्ड्स, वो देखता है बर्ड को, फिर बर्ड वहाँ से पास होती है। द नेक्स्ट मोमेंट द पुअर हैक लाई ब्लडिंग एंड ड्राइंग द मास्टर फीट, फिर बाद में क्या होता है, वो बर्ड मरती है और उसके पैरों पे गिरी हुई रहती है। दैट इज़ वॉट यू गेट फ्रॉम योर पेन, तो इससे आपको देखो, वॉट दैट इज़ वॉट यू गेट फॉर यू पेन सैड गनीश खान, ये क्या बोलती है कि देखो तुमने ऐसा किया ना तो उसके लिए तुम्हें ऐसा सज़ा मिला। वो ऐसा बोलता है क्योंकि उसको पानी नहीं पीने दे रही थी, बार बार पानी गिरा रही थी। बट वैन ही लुक फॉर हिज कप ही फाउंड दैट it had full between two mountains where he could not reach it,
तो वो देखता है कि वो ऐसे जगह गिरी है कि वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, ऐसा दोनों माउंटेन के बीच में। एट एनी रेंज आई विल हैव अ ड्रिंक फॉर द स्लिप ही सेड टू हिमसेल्फ। वो क्या बोला, कुछ नहीं, कुछ भी हो मैं अपने लिए पानी का व्यवस्था कर लूँगा। विथ दैट ए बैंक ऑफ टू क्लाइम द स्टेप्स बैक टू द पीस फॉर द, देखो वो स्टेप्स चढ़ने लगा पानी की तलाश में, ठीक है, वाटर ट्रैक। इट वॉज हार्ड वर्क, वो एकदम ज़्यादा मेहनत वाला काम था क्योंकि वो बहुत ऊपर था ना, ठीक है। एंड देन हाइड ही क्लाइम, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता रहा, द थर्स्टियर ही बिकम, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता रहा उससे वैसे उसको ज़्यादा प्यास लगने लगी। एट लास्ट ही रीच द प्लेस, वो वहाँ पे पहुँच गया, आखिर में वो वहाँ पे पहुँच गया, एकदम ऊंचाई पे पहुँच गया। द इंक्लूड वॉज अ पूल ऑफ वाटर बट वॉज, देखो वहाँ पे एक पूल था पानी का, बट वॉट वॉज दैट लाइंग इन टू द पूल एंड ऑलमोस्ट फील इट, और उसके पूल के अंदर कुछ लाइंग मतलब बह रहा था, कुछ तैर रहा था। इट वॉज अ यूज दैट स्नेक ऑफ द मोस्ट पॉइजनस किंग, तो उसमें क्या था बच्चों, जहरीला सांप था, जहरीले सांप की डेड बॉडी, मरा हुआ जहरीला सांप था, ठीक है। वो वहाँ पे बड़ा सा पुल दिखता है उसको, लेकिन वहाँ पे ना एक डेड बॉडी रहती है मरेली स्नेक की, जो बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। द किंग्स प्लॉट ही फॉरगेट हिज थर्स्ट, तो वो है ना अपना प्यास व्यास सब भूल जाता है। ही थॉट ओनली ऑफ द पुअर दैट बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिलो हिम, फिर वो अपने बर्ड, जिसको वो मर गया रहता है ना बर्ड, उसके बारे में सोचता है, बेचारे ने उसको जान बचाने की कोशिश कर रहा था, है ना, तो उसके बाद उसको याद आती है, द हिंग सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान बचाई। ही थॉट ओनली ऑफ द पुअर, देखो जैसे ही वो डेड बॉडी देखता है स्नेक की, फिर किसकी याद आती है उसको, उसने अपने पेट बर्ड की याद आती है कि उसने कैसे 3 बार उसको रोका ना पानी पीने से, है ना, तो वो सब चीज़ें याद आती है उसको, और वो बोलता है कि मेरे बर्ड ने मेरी जान बचाई, और वो रोने लगता है। ही क्राइड, है ना बच्चों, क्या होता है, वो किंग रोने लगता है। एंड हाउ डिड आई रिपे, अभी मैं उसको कैसे बचाऊँ। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव किल्ड हिम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था लेकिन मैंने उसे मार दिया, ऐसा बोलता है ना किंग। ही क्लियर, देखो फिर वो क्या करता है, वो उधर से आता है, ही टू बर्ड्स रिलीफ, फिर वो उसको बर्ड्स को उठाता है, हंटिंग बैग में डालता है। देन ही वहाँ से जाता है अपने हॉर्स पे बैठ के, फिर स्विफ्ट होम, घर पे पहुँचता है। ही सेड टू हिमसेल्फ आई हैव लर्न अ सैड लेसन टुडे, उसने एकदम दुखी चीज़ सीखी होती है, ठीक है, क्या सबक मिला ना उससे। अगर वो पहले ही समझ जाता कि बर्ड उसे क्यों रोक रहा है तो वो इस बर्ड का जान लेता नहीं लेता, लेकिन वो क्या, बर्ड ने उसको पहली बार रोका तो भी जाने दिया, दूसरी बार, फिर तीसरी बार उसको गुस्सा आया तो उसने उसको मार दिया, है ना, लेकिन बर्ड तो भी मरते मरते भी उसकी जान बचा गया। फिर वो पहाड़ चढ़ के वो पानी के वहाँ पहुँचा तो उसने देखा, उसको पता चला कि बर्ड क्यों रोक रहा था, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी पॉइजनस स्नेक की, अगर वो पानी पीता तो जहरीला पानी में वो मर जाता ना, तो बर्ड ने उसकी जान बचाई, और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पैड बर्ड ने उसकी कितनी मदद की, है ना। फिर देखो उसने क्या लेसन सीखा कि कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्या लेसन सीखा, नेवर टू डू एनीथिंग इन एंगर। अभी देखो वो गुस्से में वो बर्ड को नहीं मारता तो वो बर्ड बचा रहता, क्योंकि बर्ड ने तो उसकी अच्छाई के लिए किया था, उसको बचाने के लिए, है ना। तो इस रिलेशन से उसने क्या सीखा कि गुस्से में कभी भी कुछ काम नहीं। तो बच्चों ये राजा ने क्या सीखा कि गुस्से में भी कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अभी देखो अगर गुस्से में उसने नहीं मारा होता तो वो बर्ड की लाइफ बच जाती, है ना। और बर्ड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि बर्ड ने ऊपर पहले ही देख लिया था कि वहाँ पे पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक की डेड बॉडी है, अगर उसका बेस्ट फ्रेंड वो पानी पी लेता तो वो मर जाता, और इसलिए उसने ऐसा सब किया, है ना। तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है, कभी भी गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना बच्चों। होप आपको ये लेसन में नई चीज़ सीखने मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।